हेलो स्टूडेंट, आज का हम इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर तीन भुजा हैं ए बी सी। तो जब भी स्टूडेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए स्टूडेंट हमें तीनों भुजा की लंबाई पता होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे स्टूडेंट जब त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई आपको पता हो, मतलब इसका लेंथ हमें पता हो, तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे स्टूडेंट, और बहुत ही आसान तरीका से स्टूडेंट मैं बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, ए बी और सी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट हीरोन का सूत्र। जिस हम फार्मूले का हम स्टूडेंट प्रयोग करेंगे उस फार्मूले का नाम है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट हीरोन का सूत्र, तो लिखेंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको हम नाम दे दिए हीरोन का सूत्र। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट, हम एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे और इसके अंदर होता है एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट। ये फार्मूला होता है हीरोन्स का। हीरोन्स का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बड़ा सा अंडर रूट और इसके अंदर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करना, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट ये जान लेते हैं कि यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है और ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ठीक है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ए है, बी है और सी है, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी जो क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट त्रिभुज है, त्रिभुज के यहाँ पर तीन भुजा की लंबाई क्या है स्टूडेंट, ए बी और सी है, ए बी और सी है। तो ये स्टूडेंट वही ए बी सी है। जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जो त्रिभुज के तीनों भुजाएं की जो लंबाई दिया हुआ है तो इसका जो मान है यहीं पर हम रखेंगे ए बी और सी पे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम जान लेते हैं कि एस क्या होता है। तो एस का मतलब होता है स्टूडेंट अर्ध परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेमी पेरीमीटर। तो उसको हम बोलते हैं एस, एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट एस बराबर, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट एस बराबर, एस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अर्ध परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। और इसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट सूत्र होता है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है स्टूडेंट। हमने एस ये वाला फार्मूला हमने स्टूडेंट इसलिए लिखा स्टूडेंट कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले स्टूडेंट, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको एस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एस का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, मैंने एस का वैल्यू हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, हम एस निकालेंगे, एस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मैंने अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर जो क्या है हम ए का मान रखेंगे, बी का और सी का। तो यहाँ पर देखिए है, अब यहाँ पर क्या सुन, हम ए प्लस बी प्लस सी का ये मान रखेंगे 3, 4 और 5। अब यहाँ पर क्या सुन, नंबर को आप सुन आगे पीछे रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। नंबर को आप आगे पीछे रखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो ए की जगह कुछ भी मान लो, ए की जगह मान लिया हमने 3, तो 3 रख दो, प्लस बी को हमने मान लिया 4 रख लो और सी को हमने मान लिया 5, ठीक है। आप नंबर को आगे पीछे भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बटे 2, ठीक है सुन। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 बटे 2। इससे काटेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 6। मतलब हमारा जो एस आएगा अर्ध परिमाप कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या सुन, हमें ए बी और सी का भी पता चल गया कि हमें ए बी सी की जगह क्या रखना है। हमें ए बी सी की जगह हमें त्रिभुज का जो हमें लेंथ दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ, हमें वो रखना है। और एस की जगह क्या रखना है, हमने एस निकाल लिया, हमें एस की जगह क्या रखना है, 6 रखना है, ठीक है। हमें पता, और आपको भी पता है स्टूडेंट कि हमने एस कैसे निकाला। एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब मैंने उसका मान रख दिया ए प्लस बी प्लस सी की जगह, ठीक है।
अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला मैंने अभी बताया था, सुन, एक आप बड़ा सा अंडर रूट लगाएं और एस और ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप अब आसानी से आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप अंडर रूट लगाएं। एस क्या है स्टूडेंट, एस क्या निकला था 6, तो आप 6 रखें। अब क्या है ब्रैकेट है, अब क्या है एस माइनस ए। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट ए है, तो ए को स्टूडेंट आप किसी को भी मान सकते हो। अब ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज की जो लंबाई दिया हुआ है, यहाँ पर जो त्रिभुज की लंबाई है ए बी सी, तो आप इसको ए को 3 मान लो, बी को 4 मान लो, सी को 5 मान लो। ठीक है, आप आगे पीछे भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है एस है, तो हमने एस है, तो एस कितना निकला था स्टूडेंट 6 माइनस ए को आप मान लो 3, हमने 3 मान लिया। फिर एस माइनस बी, एस कितना था 6, बी मान लो आप 4, तो 4 हो गया। एस कितना था 6 माइनस सी, सी कितना मान लो 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगाएं। अब ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो कितना होगा स्टूडेंट 3, ब्रैकेट क्लोज करो। 6 में से 4 गया तो 2, ब्रैकेट क्लोज। 6 में से 5 गया तो 1, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए सुन क्या है, अंडर रूट है। अब यहाँ पर देखिए क्या है 6 है और ये ब्रैकेट है, तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में ब्रैकेट और नंबर के बीच में सुन जी हाँ होता है मल्टीपल का साइन होता है। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर मल्टीपल का साइन होता है ये सब। ठीक है सुन, तो हम सबका मल्टीपल कर देंगे, सबका क्या कर देंगे स्टूडेंट मल्टीपल कर देंगे सबका। तो 6 का मल्टीपल 3 में करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा स्टूडेंट 18। 18 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 36, और 36 का 1 में करेंगे तो 36 ही होगा। तो हमने लिख दिया 36। और 36 किसका होता है स्टूडेंट, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, मैंने 6 किसका, मैंने 6 का स्क्वायर ही होता है 36, मैंने 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये किस में आएगा स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज का जो लंबाई दिया हुआ है किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे किस में लिखेंगे स्टूडेंट सेंटीमीटर में लिखेंगे, और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये त्रिभुज का जो है ये क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्या आ गया स्टूडेंट, ये क्षेत्रफल। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या करना है स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज का ये क्षेत्रफल फार्मूला होता है, आपको उससे पहले क्या करना है, आपको एस निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एस निकालना है। ठीक है सुन, मैंने आपको अर्ध परिमाप निकालना है जिसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और आपको पता है कि एस निकालने के लिए हम क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, अब इसको हम जब आप एस निकाल लेंगे तो आप उसको आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।